लायन, किंग ऑफ द एनिमल किंगडम, जानवरों के साम्राज्य का राजा। अगर शेर सच में जंगल का राजा है तो आखिरकार वो जंगल का राजा कैसे हो सकता है? क्योंकि ना वो सबसे बड़ा है, ना वो बंदरों की तरह पेड़ पर लटक सकता है, ना वो जिराफ जितना बड़ा है, ना वो सबसे तेज दौड़ सकता है, ना वो सबसे बुद्धिमान है, ना वो सबसे बड़ा है, ना सबसे तेज है, और ना ही सबसे बुद्धिमान है, ना ही सबसे चालाक है। तो आखिरकार क्या वजह है उसे जंगल का बादशाह कहने की? वो जंगल का राजा होता है सिर्फ और सिर्फ उसकी मेंटालिटी की वजह से। उसकी सोच ही है जिसके वजह से वो जंगल का राजा कहलाता है। लेकिन एक शेर की कैसी सोच होती है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो आपको बहुत ही ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। नंबर 1, ब्रेवरी। अगर एक शेर को कभी 10 लकड़बग्घे भी घेर ले तब भी वो कभी हार नहीं मानेगा। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगा, लेकिन कभी भी किसी कीमत पर भी वो अपनी हार को गले नहीं लगाएगा। बेशक आप अपनी जिंदगी में किसी लकड़बग्घे के झुंड से ना घेरे हो, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर होंगे जो आपके जीवन में आप जो बड़ा काम करने वाले हो उसको तोड़ना चाहते हो, जो आपके किसी भी सपने पर यकीन नहीं करते होंगे। वो बस इसी इंतजार में है कि कब आप उनके आगे अपनी हार कबूल करते हो, और जिस दिन आपने हार मान ली आप एक शेर से भेड़ बन जाओगे। एक ऐसी भेड़ जिसे लोग जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप उस जिंदगी के लिए लड़ोगे जो आप जीना चाहते हो तो आपके रास्ते में आने वाला कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग तेरी बातों का मजाक बना रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते तब तक आप कभी नहीं हारोगे। एक लायन की सबसे बड़ी दूसरी मेंटालिटी है और वो है फोकस। एक शेर कभी भी अपने शिकार पर ऐसे ही नहीं झपट पड़ता, बल्कि पहले वो अपने शिकार को देखता है, उसे परखता है, और उस वक्त उसका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार को दबोचने पर ही होता है। अगर उस वक्त वो जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ तो उसका शिकार उसके आंखों से ओझल हो जाएगा। जिंदगी में आपका जो भी शिकार है, आपकी जो भी मंजिल है, आपके जो भी गोल्स है, आपके जो भी सपने हैं, तो तू उसे पूरा करने पर फोकस कर, अपने गोल्स पर फोकस कर। क्योंकि अगर आप जरा से भी अपने गोल से और सपनों से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो भी आपकी आंखों के सामने ही ओझल हो जाएंगे, और आप सोच भी नहीं सकते कि वो आपको कितनी दूर जाकर फेंक देंगे। तीसरी मेंटालिटी है कि द लायन डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद द ओपिनियन ऑफ शेर, यानी कि एक शेर कभी भी ये फिक्र नहीं करता कि भेड़ उसके बारे में क्या सोचती है। यानी कि कभी भी दूसरों की राय से आप अपने खुद के फैसले मत बदलो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी भी किसी की बात ही ना मानो, नहीं, बल्कि जब लोग आपसे ये कहे कि तुम कर क्या रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं, कभी भी ऐसे लोगों की बातों से डिमोटिवेट मत होना। ये लोग वो होते हैं जिन्होंने कभी खुद की जिंदगी में तो कुछ किया नहीं होता है और वो आपको पाठ पढ़ाने आ जाते हैं। इसीलिए आप जो भी कर रहे हो वो करते जाइए। लोगों की सुननी बंद करोगे तो ही आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। नंबर 4, एटीट्यूड। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि शेर ना तो जंगल का सबसे तेज और स्मार्ट जानवर होता है और ना ही सबसे ज्यादा ताकतवर, लेकिन फिर वो जंगल का राजा होता है सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड और मेंटालिटी की वजह से। आपका एटीट्यूड ही आपको अपनी फील्ड का किंग बनाएगा, तो इसीलिए अपने एटीट्यूड को हमेशा उस एक लाइन की तरह रखो। अपनी वीक पॉइंट पर ध्यान देने के बजाय आपके पास जो भी है उस पर फोकस करो, और ये सोचो कि आप उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हो। जिस तरह लायन को उसका एटीट्यूड जंगल का राजा बनाता है, इसी तरह आपका भी सही एटीट्यूड आपको भी अपने फील्ड का राजा बनाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।